तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में उतरे सपा सांसद एसटी हसन। योगी सरकार को बताया अतीक अहमद की हत्या का जिम्मेदार, भाजपा की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, कहा जाति धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक और अशरफ की हत्याकांड में योगी सरकार के उड़े होश। अतीक और अशरफ की हत्याकांड में अपना पल्ला छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। बोली कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी। असराबल में एसटीएफ ने मारा छापा, 9 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पहलवानों के समर्थन में उतरा जाट समाज, कहा हम खड़े हैं बेटियों के साथ, जल्द दर्ज हो बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद की हत्या के बाद बौखलाई भाजपा। उत्तर प्रदेश में स्थिति सुधारने के लिए 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। योगी सरकार पर उठाए सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने डॉक्टर अतीक अहमद की पत्नी का समर्थन किया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का समर्थन करते हुए उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं और बड़ा हमला योगी सरकार पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का पहले कोई भी क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद उसे पुलिस ने नामजद जबरदस्ती किया है। अगर इससे पहले कोई उसका क्रिमिनल इतिहास हो तो योगी सरकार को सामने लाना चाहिए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से अतीक अहमद को फंसाकर जेल भेजा गया था और उनकी हत्या जेल के ही दौरान करा दी गई थी, उसी तरह से अतीक अहमद की पत्नी की हत्या की भी साजिश रची जा रही है और उनको भी मानना योगी सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार पहले से ही क्रिमिनलों को ढूंढ रही थी तो शाइस्ता परवीन पर पहले क्रिमिनल केस है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अतीक अहमद पर क्रिमिनल केस थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शाइस्ता परवीन को समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की शाइस्ता परवीन को लेकर समाजवादी पार्टी अब उनके समर्थन में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर हो रहे हैं एनकाउंटर। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटरों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर और कानून की धज्जियां उड़ाकर किए जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे थे। इस दौरान बहस सरकार पर जमकर बरसे। आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त योगी सरकार नहीं कर पाई और स्मार्ट सिटी का जो सपना योगी सरकार ने लोगों को दिखाया था वो भी पूरा नहीं कर पाई। इसलिए मुसलमानों की हत्या कराकर फर्जी एनकाउंटर कराकर अब योगी सरकार वाहवाही लूट रही है और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्याकांड में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की कैबिनेट, कहा मेरा भी पक्ष सुना जाए। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या के मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कैबिनेट दाखिल की है। यूपी सरकार ने कहा है कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में बिना उसके पक्ष को सुने कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित ना करे। गौरतलब है कि अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रयागराज में गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 15 अप्रैल की रात मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकार बनकर आए 3 लोगों ने बेहद करीब से गोली मार दी थी, जब पुलिसकर्मी दोनों को जांच के लिए प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी और अतीक अहमद की हत्या की जांच कराने की मांग की थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और कहा था कि अतीक अहमद की किसने हत्या कराई है इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे योगी सरकार घबराए हुए है और योगी सरकार डर के कारण अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद अब आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। मोदी सरनेम को लेकर एक और जहां राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वहीं बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि का मामला दर्ज उनके खिलाफ किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज देश के जो हालात हैं उसमें गुजराती ही ठग हो सकते हैं। ये ठग बैंक का पैसा, LIC का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी वाले भाग जाएं तो क्या करेंगे? बहुत लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तोता बाहर नहीं निकलता है। तेजस्वी ने अपने बयान में CBI और ED को तोता कहा था। वहीं आपको बता दें कि अब उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल गांधी पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस 9 लोगों को असरावल में STF ने पकड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी STF को उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए STF लगातार यूपी में अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। यूपी STF ने इस बीच पिपरी के असरावल, खुर्द और कला गांव में छापेमारी की, लेकिन शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी STF के हाथ नहीं लगी। यूपी STF दबिश के दौरान 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद से लगातार यूपी STF शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। काफ़ी कोशिश के बावजूद STF इन्हें पकड़ने में नाकाम रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अतीक अहमद की पत्नी को पकड़ने के लिए असरावल से STF की टीम ने छापा मारा था। इस दौरान 9 लोगों को पकड़ा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पहलवानों के समर्थन में उतरा जाट समाज, कहा हम खड़े हैं बेटियों के साथ, जल्द हो FIR दर्ज, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जाट समाज उतर आया है। जाट समाज के अध्यक्ष चौधरी कल्याण सिंह व महामंत्री गजेंद्र सिंह पायल ने समाज की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ओलंपियन पहलवानों को सड़कों पर धरने देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जिन लोगों ने उनके साथ गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बेटियों के साथ खड़े हुए हैं और जल्द बीजेपी नेता के खिलाफ FIR दर्ज हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद की हत्या के बाद बीजेपी ने बदली उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति। यूपी में बीजेपी ने 395 मुसलमानों को दिए टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या के बाद बीजेपी के सुर बदल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी से जहां मुसलमान नाराज हैं, तो बीजेपी मुसलमानों को मनाने के लिए अब पूरी तरह से बदल गई है और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पार्टी इस रणनीति पर अमल करती दिख रही है। भाजपा ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिनमें से ज्यादातर पसमानदा यानी पिछड़ी जातियों की है। यूपी में 4 और 11 मई को 2 चरणों में मतदान जो है इसका होना है। ऐसा पहली बार है जब भाजपा ने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अपने समर्थकों के साथ ये मुस्लिम उम्मीदवार यूपी में नए MY फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं। अब तक सपा के MY फैक्टर की ही चर्चा होती थी, लेकिन अब भाजपा के पास भी ये दाव है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देती है, तो उसी रणनीति पर बीजेपी भी चल पड़ी है और बीजेपी ने भी अब मुसलमानों को टिकट दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली के लिए कूच करने का किया ऐलान। जदू साहब को बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोप लगते हुए देश के नामी पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अब की बार पहलवानों का समर्थन राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन कर रहे हैं। पहलवान भी धरने का समर्थन करने वाले संगठनों को अपने मंच पर समय दे रहे हैं। वहीं बुधवार को सोनीपत से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का एक जत्था पहलवानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुआ है। किसान जत्थे की अगुवाई कर रहे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठाए हैं और जांच कमेटी में शामिल पहलवान योगेश दत्ता को नसीहत भी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने, माफ कीजिएगा, पहलवानों ने
आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण ने उनके साथ यौन शोषण किया है और इसी मामले को लेकर वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रही है, जिसके बाद अब किसानों ने भी पहलवानों को समर्थन दे दिया है और बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन की तरह ही पहलवानों का भी देश में खड़ा हो सकता है।